हेलो, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, मोहसिन साहब बोल रहे हैं। जी जी। अच्छा, आप कश्मीर से है क्या आप? कहाँ से? कश्मीर के हैं आप? नहीं भाई, कश्मीर तो मैं कभी गया भी नहीं जिंदगी में। नहीं, मोबाइल का दिखा रहा है, कश्मीर के नंबर बता हाँ, रहा है वो इस। कुछ भी दिखलाता है, वो कुछ भी दिखलाता है। आप कहाँ से, कौन आप है? अच्छा, मेरा नाम शेख जलालुद्दीन चिश्ती है। मैं गोवा अच्छा से बात अच्छा। कर रहा हूँ। अभी एक भाई ने आपका नंबर दिया और जी जी। कहा कि ये मौलवी साहब है, ये हिफ्जुल ईमान पर बात करना चाहते हैं। अशरफ अली थानवी की जो हिफ्जुल ईमान है उसके ताल्लुक से आप बात करना चाहते हैं बोले थे। किसे? कोई एक भाई है, वो मुझे बोला अच्छा। कि मुझे उन्होंने कहा कि ये एक मौलवी है देवबंदी, आप इससे बात करें, हिफ्जुल ईमान के ताल्लुक से बात करें। इन्होंने किसने आप नाम बतलाइए? कुछ भी है, आप देवबंदी हो ना? आप आए हैं। तो जब देवबंदी हो तो हिफ्जुल ईमान के ताल्लुक से बात करो ना, हमारे एतराज का जवाब दे दो। हाँ, बोलिए, क्या एतराज है? हिफ्जुल ईमान पढ़े आपने कभी किताब? हाँ, पढ़े हैं। तो उसमें जो अशरफ अली थानवी ने कुफरी अकीदा लिखा है, नबी की शान में गुस्ताखी किया है, तो हाँ, उसको आप गुस्ताखी नहीं मानते? एक तो ये है कि आप बोलने का सलीका है, पहले ये बतलाइए आप। मैंने कौन से बदसलूकी किया बताइए? आप जब कितना पढ़े लिखे आदमी हो, आप बोल रहे हो कि अशरफ अली थानवी ने ऐसा लिखा है। ये अशरफ अली थानवी आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? अशरफ अली थानवी मेरे नजर में तो वो कीड़े से भी बदतर है, वो एकदम घटिया, ये एकदम क्या बोलूं मैं, उसको मखलूक, बदतरीन मखलूक शुमार करता हूं, क्योंकि नबी का गुस्ताख बड़े बोलते हैं आप। बड़े तो आपके नजर में होगा, मेरे नजर में तो एक कीड़े की भी हैसियत नहीं है उसकी, क्योंकि तो उसने अगर नबी की कीड़े की शान में हैसियत, बदतरीन सुनो, गुस्ताखी किया है। सोच के बात करो। अगर कीड़े की हैसियत नहीं है आपके नजदीक, फिर उनके बात पर आपको एतराज क्यों है? एतराज ये है कि तुम लोग मुसलमान बन के घूमते हो, अरे मुसलमानों को बेहुदे धोखा आदमी देते हो, कहिए, सुनो और आम बात करने मुसलमान का तुमको पहले मुसलमान सुनो। समझते हैं। इसलिए अरे एतराज है तुमको कि मुसलमान ताकि समझते आवाम नहीं के समझते, सामने तुम्हारी पहले असलियत जो उजागर हो बात जाए। बोले उसको संभल के बात करो। समझे कि नहीं? तुमने क्या बोला बे? तुम बोला कि मैंने उसको कीड़े के हैसियत घटिया समझता हाँ, हूँ। मैं एकदम कीड़े से भी, दिमाग में कारखाने की कीड़ा कीड़े निकाल से भी सुनो बदतर समझता हूँ सुनो, मैं। बेहुदा आदमी कहीं के। तुम हो कहाँ के बे? हाँ, नबी हाँ। की शान में, और तुम बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी नबी कर, की तुम शान हो में कहाँ के? तुम गुस्ताखी करे तो उसकी साले हैसियत पागल कहीं के, दूं मैं? तुम्हारे सामने आके बात करो। सुनो, तुमको इतना, तुमको दर्द फिक्र है, तुम हो, तुम्हारी इल्म है क्या? तुम हो क्या? तुम बेस, तुम पढ़े लिखे क्या हो तुम? तुमको क्या मालूम कौन क्या है? तुम्हारी कौन क्या है तालीम तुम क्या बता है? दो ना, मैं किताब किसी की बताऊंगा। शान में बोलने से पहले बात करो। तुम्हारी तुम्हारी तालीम कर क्या तुम पहले तुम्हारा उस्ताद अब सुनो, मैं बात तुम्हारे कर रहा उस्ताद हूँ से बात किताब करो। से, तुम्हारे जैसा अंधा बेहुदा भक्त आदमी नहीं हूँ कहीं के, मैं। बात करने का सलीका नहीं। आप बुजुर्गों के शान में ऐसा वैसा बोलता है। बुजुर्ग अपने किसे ईमान की कहते हैं? हिफाजत जो करो, गुस्ताखी करे वो बुजुर्ग होता है? अपने ईमान की फिक्र करो। पूरे लोग कहीं के आज कल के पैदल चले हैं, जो बुजुर्ग, मन में आया बोल दिया बुजुर्गों के सामने। अरे बोलते जा रहे, आके सामने बोलते आके जा रहे, बात करो। सुनोगे भी या सिर्फ सुनो, बोलते जाओगे? तुम्हारी क्या तालीम है? सामने आके बात करो। तुम सामने भी आएंगे ना, एड्रेस दो, सामने भी कुछ आएंगे। आकर है नहीं, तुम ऐसी बुजुर्ग के सामने। पहले तो बात तो करने का सीखो, सामने तमाम आने की नाटक तुम्हारी को दिया, औकात है क्या देखेंगे? तुम एक मौलवी हो के? इसलिए मेरा नंबर तुमको दे दिया रे। अरे बात तो देखे जाओ। अरे सबसे पहले कमजोरी तो तुम्हारी है कि साले तुम पीछे से बात कर रहे हो, आके सामने बात करो ना। अरे कहाँ से पीछे से बात करते हैं? जहां भी सामने भी आते तुम लोग भागते हो। अभी जिस गांव में तुम्हारी नबी 4 के मस्जिदें सामने हैं, गुस्ताखी हमारी एक कर भी रहे हो, मस्जिदें नहीं, तुम्हारे उस्ताद वहां जाकर भाई 3 तुम साल खुद। तक तुम्हारे मौलवियों को ललकारा, तुम्हारे मौलवी सामने नहीं आया। अभी एक अमरोहा, अरे अमरोहा सबसे एक पहली मुफ्ती है बेवकूफी, अमरोहा के, अरे सुनो। उसके पास गया हाँ, तो 1 घंटा उसने टाल मटोल किया, मुनाजरा नहीं किया। अब जब मैं वहां से आया तो कॉल कर अरे करके सुनो, तुम बार अपनी बार वो ईमान कॉल की पे फिक्र मुनाजरा करो, करना चाहता ज्यादा है। मुनाजरा उनाजरा सामने के आने से चक्कर में तुम मत लोग पड़ो, डरते हो, मरने के बाद तुम डरपोक अकेले भगोड़ा जाओगे, कहीं का। तुम्हारे को मालूम है कि नहीं? अपना एड्रेस सेंड कर, आधार कार्ड सेंड कर, मैं आऊंगा तेरे साथ मुनाजरा करने, तेरे तू जहां है उधर आऊंगा। तुझे मुनाजरा करने की इतनी ज्यादा फिक्र कब से? अपनी ईमान की फिक्र करना ला तू। अपनी हम ईमान ईमान की वाले फिक्र करना। हैं, तेरे घर से हाँ तो साबित है ईमान हम वाला ईमान तो वाले रहना हैं। तू अपने ईमान बेईमान पे तू। काफिर है, तू खुद बेईमान काफिर है, खुद तेरे लोग गवाही दिए हैं। खुद कासिम देने नानूतवी देना को, खुद, जो कासिम दिया, नानूतवी को जो जब कहा गया गवाही कि दिया। तुमने गुस्ताखी किया, सुन सुन, तुम काफिर हुए, अरे तो कासिम हाँ नानूतवी बोले ऐसे ठीक है, बोल। अगर कोई काफिर मुसलमान बन जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से मुसलमान बनता है। फिर कासिम नानूतवी कलमा पढ़ के मुसलमान बना।
इसका मतलब एक ये मिनट, साबित आपको हुआ अपनी बात कि सुना दो, कासिम फिर मैं मेरी नानूतवी भी बात सुन गुस्ताखी लेना। किया, तभी वह कलमा पढ़ के दोबारा मुसलमान बना। अब मुसलमान बनने का शर्त यह है कि पहले तौबा करना होता है। कासिम नानूतवी मुसलमान तो बना लेकिन तौबा नहीं किया, इसलिए उसको हम मुसलमान नहीं मानते। सबसे पहले तू अपनी ईमान की फिक्र कर ले भाई। हम अपने मरने के बाद हम तू ईमान अकेला वाले हैं, जाएगा। हमारे पीछे तो नमाज पढ़ता है ना। हाँ। तेरे हाँ, तो देवबंदी ईमान लोग वाला यहाँ है ना, मेरे पीछे नमाज पढ़ता है तू गोवा में। ईमान वाला है ना, हम तू ईमान वाले हैं, है तभी ना। तो हमारे पीछे देवबंदी आकर नमाज पढ़ते हैं। लेकिन हमारी हाँ, नजर में तू बेईमान है, काफिर है, तेरे पीछे हम हाँ, नमाज तो नहीं तेरे पढ़ते। बेईमान कहने से सुन, तेरे बेईमान कहने से और तेरे काफिर कहने से क्या मैं काफिर हो गया या बेईमान हो गया? तू हमारे तू कहने से अपने नहीं, इल्म की तेरे फिक्र अकायद कर से ला। तू काफिर मरने हुआ। के बाद तुझे मुंह तेरे दिखाना है। अकायद हम दिखाते किसी तेरी बुजुर्ग किताब के से। शान में तू गुस्ताखी कर, अब तुझे जो शर्म नहीं आ रही है? शर्म शर्म नहीं तुझे आती शर्म है? नहीं आती, तू गुस्ताख को सपोर्ट करता है, फिर तू खुद यही बात गुस्ताखी करना करता तो है। तू एड्रेस कहाँ से फोन किया भाई? कहाँ है? अच्छा ये बता, हमारे कहने से तू काफिर नहीं हुआ, बल्कि तेरे अकीदे से तू खुद काफिर हुआ। तेरी किताबों में जो लिखी हुई है उन सबसे पहले इबारत तेरी की रोशनी दलील में ये तू है कि काफिर तू है। किसी बुजुर्ग को काफिर कहना, किसी आलिम को काफिर कहना, खुद अपने ईमान और तकवा और तहारत से खुद पाक है कि नहीं, खुद किसी बुजुर्ग के शान में किसी गुस्ताखी आलिम करना को गलत काफिर है? कहना, सही है क्या? तो ये सुन पहले, शैतान इबलीस कोई जाहिल है क्या? वो बहुत बड़ा अल्लामा है। इबलीस वो बहुत बड़ा अल्लामा है। बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने उसको उसमें अल्लामा, ये भी अल्लाह ताला काफिर ने वाला कुरान में लफ्ज़ बोल रहा फरमाया, है, अमा अल्लामा वस्तकबरा है। वकाना सुन, मिनल काफिरीन। अरे सुनना मेरे भाई, एक वो मैं मेरी जाहिल बात था कि मौलवी तूने था वो। जैसा अभी बोला, तूने आप जैसा बोले अभी हैं बोला किसी आलिम को कि काफिर कहना। इबलीस सुन एक मिनट, तूने जैसा बोला कि इबलीस बहुत बड़ा ओली था या अल्लाह वाला है, ये भी तूने गलत बोला है। का इस्तेमाल क्यों किया था? मैं पागल कहीं का, मैं अभी वली नहीं बोला है। क्या? मैं बोला नहीं, वो मौलवी है, मौलवी हाँ आलिम मौलवी था, तू मौलवी बोला, लेकिन ये क्यों बोला मौलवी है? मौलवी है, है, वो अभी भी था। है, वो बहुत बड़ा जानकार है, इल्म है उसको, इल्म है कि नहीं? शैतान क्या जाहिल है? अभी भी वो इल्म है। मैं सुन उसको भाई, वली नहीं कहा, तो मैंने अपनी कहा ईमान वो की इसको फिक्र इल्म कर, है। पागल बोलो कहीं सुन, का, अपनी इतना ईमान बड़ा की जाहिल फिक्र है कर, देवबंदी, यही का। तुझे इतना भी पता नहीं है। मैंने शैतान को मौलवी कहा, बहुत बड़ा अल्लामा है, बहुत बड़ा आलिम है वो। हाँ तो तेरे नजदीक अल्लामा आलिम है, ठीक है, तू तेरे मानता है, नजदीक जिसको नहीं है। मानता है उसको तू मान। अरे तेरे कासिम हम नानू तेरे रशीद अहमद गंगोही तो माज अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी शैतान को ज्यादा इल्म मानता है। रशीद अहमद हाँ तो गंगोही मानते हैं, हम बराहीन उनको मानते कातिया हैं। में मौलाना कासिम रशीद अहमद नानोतवी गंगोही साहब ने को अपना 148 बुजुर्ग नंबर पेज में मानते हैं और शैतान का इल्म को मानेंगे। नबी से तुझे ज्यादा बताया। इख्तिलाफ है, तू उनको नहीं शैतान मानना, का तू मत इल्म को मान, मैं नबी से मानता ज्यादा हूँ, मैं बताया, मान रहा इतना हूँ। बड़ा इल्म वाला। तुझे इख्तिलाफ है, तू मत मान। तो इल्म नहीं मानता शैतान को? बात करने का सलीका नहीं, वो तेरे पास मेरे क्या सलीका है? तू तेरे हर नजदीक बात बुजुर्ग तू नहीं है, तो अपने क्या मतलब मसलक तू को ही लात देवमती मार का रहा नाम है। लेगा तेरे उनके पास साथ? कोई औकात नहीं है बात करने की। तेरे पास बहुत तुझे औकात है ना, मौलवी तो का जा। सनद किसने दिया है? जाहिल कहीं का। सारे देवबंद अरे ऐसा ही जाहिल होता है तेरे बदतमीज, जैसा। बेवकूफ, जाहिल, अहमक, गवार। सबसे पहले तुझे सलाहियत बात तू करने बता की ना, नहीं, चीज के बारे में शैतान बात के कर इल्म रहा तू है, नहीं किस मानता। तरीके से तेरे बात कासिम करनी चाहिए। नानूतवी रशीद और अहमद तू गंगोही ने दूसरे तो को बोलता है किससे सनद मिला है और शैतान क्या को किया। माज अल्लाह यही सरकार इख्तिलाफ हुजूर पैदा करने सल्लल्लाहु के अलैहि लिए तो वसल्लम तुम से भी लोग बड़ा बर्बाद आलिम हो माना गए। है माज यही अल्लाह। वजह है। हालांकि हम नहीं मानते। हाँ वो आलिम है, हाँ नहीं, शैतान भी अरे आलिम है। फिर आलिम भी, आलिम कह भी रहा, फिर मानते भी नहीं, कौन सी बात हो गई? तो हर आलिम को मानना जरूरी नहीं है। आलिम होके काफिर भी होता है, ये सबूत दिया मैंने, कुरान से नहीं सबूत भाई, वो दिया मेरे नजदीक कि काफिर आलिम नहीं है, होने वो के मेरे बावजूद भी नजदीक काफिर काफिर नहीं, होता तेरे है। नजदीक किसी काफिर है, आलिम को तेरा काफिर ईमान कहने से तेरे तूने साथ जा। मना किया, किसी आलिम को अच्छा काफिर कहने से बोल, मना किया। हालांकि बड़े बड़े यहूदियों के जो गुरु भाई तू घंटाल रहने दे, था, बकचोदी मेरे को नहीं चाहिए, मैं अल्लाह तेरे ताला जैसा ने फालतू आदमी नहीं हूँ। सुन, कुरान में उनके बारे में मैं, फरमाया, वो लोग तहरीफ अरे करे, सुन, मैं तौरात क्या में बोल रहा हूँ जबूर में कि तहरीफ किए। कोई जाहिल तहरीफ अरे कर सकता हाँ है हाँ, क्या? तेरी सब बात सही अल्लाह है, की तू भाई किताब तो से अपनी तहरीफ बकचोदी कर में लगा सकता है रहा, कोई जाहिल? तेरे पढ़ा तरह मैं लिखा ही फालतू तहरीफ नहीं हूँ, करेगा। खाली नहीं हूँ। ये आदमी बेवकूफ, जाहिल, गवार। गवार कौन है वो तो पता चल रहा है। सुन भाई, तू खुद कह रहा है किसी आलिम को काफिर नहीं कह सकते, हालांकि आलिम की वजह से, आलिम के इल्म की वजह से उसको मोमिन और काफिर नहीं कहा जाता, उसके अमल की वजह से, मेरी बात ही उसके तो है। अकीदे के एतबार से मोमिन या काफिर कहा जाता है। हजरत, आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए थोड़ी। मैं उनको, आप अपने नजदीक उनको काफिर मानते, यही ना? हाँ आप मानते हैं ना? हाँ, तो आप मानिए, आपका ईमान आपके साथ, लेकिन हम उनको नहीं मानते। और इस मौजू पे बहुत ज्यादा दलाइल और बलाइल के साथ बात करना हो ना, तो ये गुफ्तगू मोबाइल के जरिए से नहीं होती है, समझ मोबाइल रहे के हैं? जरिए से भी आपको हो ये सकती भी है, लोगों शोर को पता और चलेगा अक्ल ना। नहीं है।
मुख्तसर तो मोबाइल के जरिए से भी करो, भागते क्यों हो? अरे जब ये बहाना तुम तुम्हारा अपनी मोबाइल के जरिए से नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? अब तुम दलाइल दो, तुम दलाइल दो, मैं भी दलाइल दूंगा, लोग सुनेंगे, रिकॉर्डिंग हो रही है तुम्हारी बात। हाँ तो तुमने पहले ये कहा कि आलिम को काफिर कहते हो, मैं कुरान से दलील दिया कि शैतान भी बहुत बड़ा आलिम है बोला, तुम उस पर एतराज किए कि है कहता है, हालांकि अभी भी है, शैतान आलिम है लेकिन वो मोमिन नहीं, काफिर है, काफिर है। और शैतान का इल्म तुम इतना ज्यादा माने हो, उस आते इल्म को माज़अल्लाह तुम्हारे नजदीक किसी मखलूक के लिए माने तो शिरक होता है, शैतान के लिए माने तो शिरक नहीं होता। पता नहीं तुम कौन से मदरसे से मौलवी बने हो, तुमको किसने सनद दिया है, तुमको इल्मी गुफ्तगू समझ में नहीं आ रही है। और कहाँ से आप बात कर रहे, पहले आप इसका एड्रेस दीजिए, आप नाम क्या हुआ और आपको ये नंबर किसने दिया? हाँ, जिसने भी दिया, अब तुम बोल रहे हो कासिम नानतुबी को, रशीद अहमद गंगोही को, अशरफ अली थानवी को तुम काफिर नहीं मानते। अब हम हवाला दे रहे हैं किताब का, अशरफ अली थानवी, सबसे पहले अशरफ अली थानवी की बात, अशरफ अली थानवी हिफ्जुल ईमान में लिखे हैं, आपकी जाते मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, फिर कट करके भागा। देखिए हाजी साहब जी, फिर कट करके भागा। ये मैं जब अशरफ अली थानवी के कुफर को साबित करने लगा, कट करके फिर भागा भगोड़ा। अब ये कह रहा है कि ये सब मोबाइल में नहीं होती। मोबाइल में क्यों नहीं होती? आवाज उसकी साफ आ रही है, वो बता सकता है, दलीलें दे सकता है। उनके बहुत सारे मौलवी सोशल मीडिया पे मुनाजरा के चैलेंज भी करता है। तो मुनाजरा अगर लोगों को आवाज पहुंच रही है तो आवाज के जरिए से भी मुनाजरा हो सकता है। अब सामने आने के लिए जो भी प्रोसेस है, जो भी सामने आने के जो भी तकाजे हैं, वो बहुत लंबा होता है, वक्त भी निकालना पड़ता है, खर्चा भी होता है, और ये आसानी से बात वो भी अपनी बात रख सकता है और हम भी अपनी बात रख सकते हैं। दलील हजरत, हाँ, ये असगरी बेगम फिर करने लगा मुनाजरा। इन बेहया बेगैरत लोगों को, ये अभी जिस मौलवी से हमने बात किया, ये कह रहा है कि मुझे कह रहा है कि भगोड़ा तुम लोग सामने नहीं आते, हालांकि मैं सामने जब जाता हूँ उस गांव में 2 बार गया। अच्छा, ये गवाह मैं 2 प्रूफ देता हूँ, सामने 3 प्रूफ देता हूँ मैं। पहली बात ये कि अमरोहा का एक मुफ्ती तैयब नाम का देवबंदी है, वो एक सुन्नी भाई को परेशान कर रहा था। अच्छा, वो सुन्नी भाई को परेशान कर रहा था। वो सुन्नी भाई ने मुझे कहा कि इससे जरा बात करना है। मैंने कहा मैं अभी यूपी में ही हूँ, आ रहा हूँ, सामने सामने बात करेंगे। मैं उस दिन पहुंच के मैंने उस मुफ्ती तैयब को फोन किया। मैंने कहा कि मैं अमरोहा आया हूँ, तुमसे मैं बात करूंगा और तुम जिस मस्जिद में रहते हो उसी मस्जिद में मैं आऊंगा, आकर तुम्हारे सामने मुनाजरा करूंगा। और बोले फजर में आओ। फिर मैंने कहा ठीक है, फजर में मैं आऊंगा, तुम्हारी मस्जिद में नमाज पढ़कर तुम जब फारिग होते हो, मैं अपनी नमाज मैं पढ़ लूंगा फजर में, और तुम सलाम फेरते ही, जमात खत्म होते ही मैं खड़े होकर तुम्हारी मस्जिद में तुम्हारी किताबें निकालकर तुम्हारे अकीदा, कुफरी अकीदा मैं साबित करूंगा और तुम उसका दिफा करोगे। तो बोले ठीक है। मैंने कहा फिर मेरे सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारा, क्योंकि मस्जिद तुम्हारी, मैं अकेला आऊंगा, मेरी जान माल की हिफाजत और मेरे साथ कोई बदसलूकी ना करे, कोई बदतमीजी ना करे, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। तो बोले इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। मैंने कहा ये कितनी कैसी बात है, जब तुम्हारे पास कोई बंदा आ रहा है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा रहना से तुम्हारा एड्रेस है, तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी ना। तो नहीं कोई आदमी मुश्तिल हो जाए, गुस्से में आ जाए, आवाम अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो मैं जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। अरे तेरा आवाम है, तू कौन सा मौलवी है, तू कैसा मौलवी है, तेरा आवाम तेरी बात नहीं मानते। हाँ, तो ये बहाना बनाया। उसके बाद हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, मुनाजरा करने नहीं आएंगे, हम मुनाजरा के शराइत तय करने आएंगे। अच्छा, मुनाजरा के शराइत तय करने आएंगे। तो फिर मैं फजर के बाद पहुंचा। अच्छा। वो 3-4 मौलवी थे और हम भी 3 लोग गए थे। अच्छा, हमारे से एक मौलाना थे, मैं था और एक आम इंसान था।
तो हम 3 लोग गए थे, जाकर 1 घंटा हमने मुनाजरा के शराइत तय करने के लिए बार बार हम उभारते रहे, उनको गैरत दिलाते रहे, लेकिन वो बेगैरत, उनको शर्म नहीं आई, मुनाजरा करने की हिम्मत नहीं कर सका। फिर हम जब वहां से वापस लौटे, फिर वो असगरी की तरह ये कॉल कर करके बेहुदा बातें और गुस्ताखी, बदतमीजी और इस तरह के बुरी हरकत करने लगा। वो बार बार कॉल करता है, गाली गलौज करता है, बोलने नहीं देता, बोलने भी नहीं देता, सिर्फ बकवास करते जाता है। अपने उसूल से ही हर उसूल का तोड़ता है, हर उसूल खुद ही तोड़ता है। गोवा से आए थे हजरत? हाँ, मैं गोवा में हूँ अभी। नहीं, यहाँ जो आए थे अमरोहा कब आए थे? अमरोहा मैं रमजान से पहले आया था। अच्छा, रमजान से पहले। हाँ, फिर उसके बाद मैं अमरोहा से वापस आया। अच्छा। आने के बाद ये सोशल मीडिया पे कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह ग्रुपों में, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे डालने लगा और बदतमीजी करने लगा। फिर वापस आऊंगा ना उसके गांव में, अमरोहा में, फिर ये बिल में छुप जाएगा। अब दूसरा सबूत देता हूँ, ये सोलापुर जिला, महाराष्ट्र, करमला। हम वहाँ सुन्नी जमात की मस्जिद नहीं थी, मैं वहां जाकर एक जगह रूम होटल में रहकर 3 साल मैंने मेहनत किया। कहीं नमाज शुरू करता तो वहां भी लोग गुंडे लोगों को छोड़ते, लड़ाई झगड़ा करने वालों को छोड़ देते। हमारे सामने लड़ाई झगड़ा होता, मैं लोगों को बोलता कि लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत है, तुम्हारे उलमा को लाओ, तुम्हारा शहर है, तुम्हारे शहर के कम से कम 10 मौलवी है, पूरे 10 मौलवी को लाओ मेरे सामने, मैं 10 को अकेला मुकाबला करूंगा। लेकिन 3 साल तक उसकी हिम्मत नहीं हुई वहां के मौलवी को सामने बैठकर मुनाजरा करे। बार बार कॉल, एक मौलवी है जो बार बार कॉल करता है। एक बार अभी 6 महीने पहले वहां भी पहुंचा था, पहुंचकर मैंने बोला कि मैं आया हूं, आप मुनाजरा करो, आ जाओ। तो वहां के लोगों ने वहां के जो वहाबी थे, देवबंदी थे, वो लोग भी बोले कि हजरत ये सब लफड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, हम भी तुम्हारे जैसे हैं, हम एक हैं, लड़ाई झगड़ा मत करो। मैंने कहा तुम्हारे मौलवी तो ऐसे नहीं कहते। मैं जब दूर रहता हूँ तो कहते तुम बिदती हो, मुशरिक हो, तुम लोग मुसलमान नहीं हो, इस तरह की बातें करते हैं। तो आज मेरे सामने आने बोलो ना, तुम्हारे मौलवी को मेरे सामने आने बोलो, पता चलेगा कौन मुसलमान है कौन काफिर है। तो बार बार मैं हर 2-3 महीने में एक बार जाता हूँ, और मेरा चैलेंज है, जब चाहे मुझे बिठा सकते हैं, और उनके सारे मौलवी बैठेंगे, मैं अकेला बैठूंगा, लेकिन वो सामने आने की हिम्मत नहीं। असगरी के पास जब गया, वो तो असगरी के पास गया तो 2 बार गया, दोनों बार कमेटी वाले मन्नत समझत हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, मुनाजरा नहीं होगा बोलकर, मुनाजरा करना नहीं, यह सब झगड़ा फसाद करने से माहौल खराब होगा, आपसे माजरत चाहते हैं, आप चले जाइए, यहाँ इस तरह की बातें मत कीजिए। फिर जब हम आते हैं, असगरी के मुंह 2-4 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता बंद रहता है। हम जब वापस आते हैं, फिर वो बकवास चालू कर देता है। असल में इन बेगैरतों को, इंसान है वो, और कोई बात नहीं है। झाड़ू से मारे तभी इनको शर्म नहीं आते, जूते से मारे तभी इनको शर्म नहीं आएगी, इन बेहया बेगैरतों को। अब ये मौलवी देखो, पहले कह रहा था कि इतने बड़े आलिम को काफिर कहते हो, जब कुफरिया इबारत हम दिखा रहे हैं, सिर्फ इतने बड़े आलिम की दुहाई दे रहे हैं, तो फिर शैतान क्या, थानवी से छोटा आलिम था कि बड़ा आलिम था शैतान? बड़ा था शैतान बड़ा था, थानवी से भी बड़ा आलिम था। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता है, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, सूरह बकरा में, वकाना मिनल काफिरीन, काफिरों में से हो गया जी। तो इतने बड़े आलिम को अल्लाह ताला काफिर कह रहा है, क्यों कह रहा है? हाँ, काफिर कह रहा है, क्यों कह रहा है इतने बड़े आलिम को? क्योंकि वो गुस्ताखी किया। गुस्ताखी तो साबित हुआ, समझ में आया कि गुस्ताखी करने से चाहे कितने बड़े आलिम भी हो, काफिर हो जाता है जी। तो इसी तरह कासिम नानतुबी, रशीद अहमद गंगोही, खलील अहमद अम्बेठवी, अशरफ अली थानवी गुस्ताखी की बुनियाद पे काफिर हुआ। इल्म की बुनियाद पे मुसलमान नहीं हो सकता। इल्म होने के बावजूद अगर गुस्ताखी करे तो वह बड़ा काफिर होता है, और भी जाहिलों से भी बड़ा। कोई जाहिल भी गुस्ताखी करे तो काफिर होता है,
लेकिन जी आलिम जानबूझ के हजरत गुस्ताखी करता है तो जी और जी बड़ा हजरत गुस्ताख होता है, काफिर होता है। जी बेशक। हजरत एक चीज बताइए, इनके जो पीर हैं क्या नाम है, महाजिर मक्की, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। मक्की, तो इनके बारे में जब भी तज़किरा करते हैं तो इनको रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहते हैं, वजह कौन? वही महाजिर मक्की। देवबंदी लोग कहते हैं, रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इनको। नहीं, हम लोग क्यों नहीं कहते हैं? हम लोग क्योंकि वो ऐसा भी गुमान है कि वो जी ये सब इनके हरकतों से वाकिफ था, उसके अच्छा, बावजूद ये इन चारों के पांचों के। हाँ, ये पांचों अकाबिरीन देवबंद के जितने मौलवी हैं, इनके बारे में, इनकी शरारतों के बारे में वाकिफ था। उसके अच्छा बावजूद इनके साथ ताल्लुकात रखते थे। हो सकता है उस इलाके में तने तनहा होने की वजह से इनको जान माल का खौफ था, या फिर ओहदे का खौफ था, जी जी इसलिए मुरव्वत करते थे, क्योंकि वो भी गंगो के ही रहने वाले थे। हाँ हाँ, गंगो या थाना भवन का ही रहने वाले थे। लेकिन बहरहाल अकीदा इनका ठीक लग रहा है मुझे, हाँ, उनका अकीदा। अकीदा में कोई भी ऐसी आइब नहीं है जिससे हम काफिर कह सके, लेकिन हम उनको थानवी की ताल्लुकात की वजह से, थानवी को उन्होंने क्यों रद्द नहीं किया? अच्छा थानवी का, गंगोही का, नानोतवी का उन्होंने वो रद्द करना चाहिए था, खिलाफत वापस लेना चाहिए था, क्योंकि उनको ये पता भी चला था कि मदीना शरीफ जाकर, मक्का शरीफ जाकर ये मौलवी लोग जाकर वहां मिलाद क़याम में शामिल होते थे। अच्छा मिलाद क़याम में शामिल भी होते थे और इंडिया में आकर मिलाद क़याम का रद्द भी करते थे। अच्छा, तो उसके बावजूद इनके साथ ताल्लुकात रखने का मतलब क्या है? इसका मतलब सुलह कुल्लियत है, हाँ ये हाँ, डबल गेम खेलने का आदमी है, मुनाफिकत है। और मुनाफिकत हम खुलकर कह भी नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है खबर उन तक पहुंची ना हो, या फिर खबर भेजने वाले दयानतदारी से, अमानतदारी से खबर सही पहुंचा नहीं रहे हो, या फिर जी 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 बिल्कुल। लेकिन इन वजूहात से लोग शक व शुबा में मुब्तला है इनके ताल्लुक से। जी तो शक की बुनियाद पे किसी को काफिर नहीं कहा जा सकता, इस वजह से हम उनको काफिर नहीं कह सकते, और हम रहमतुल्लाह अलैह भी नहीं कह सकते। अगर कोई कहे तो वो उसके जिम्मेदार वो खुद है। हाँ, जी 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 हजरत। क्योंकि जिस तरह आला हजरत मुतसल्लिब और कट्टर सुन्नियत की तरफ और गुस्ताखों के मामला में सख्त शिद्दत पसंद थे, इसी तरह अगर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की बहुत बड़ी शख्सियत थी, अगर वो शिद्दत पसंदी इख्तियार करते तो देवबंद का नामो निशान नहीं होता था। नहीं होता जी, क्योंकि देवबंदियों को कोई ना कोई पीर की जरूरत थी, क्योंकि सारे लोग पीरी मुरीदी से ही जुड़े हुए थे। सारे इंडिया के सारे सुन्नी लोग, सारे मुसलमान पीरी मुरीदी से जरूरत थी। तो पीरी मुरीदी से लोगों को अपने करीब करने के लिए उलमा देवबंद को कोई पीर की जरूरत थी जिससे सिलसिला को जोड़ा जा सके। तो वो सिलसिला को हाईजैक करने के लिए उन लोगों ने वो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को पीर के तौर पर अपनाया। पीर के तौर पर अपनाया सिर्फ धोखा देने के लिए, चालबाजी के लिए, पीर से फैज हासिल करने के लिए नहीं। अच्छा हजरत, एक चीज बताइए, इन लोगों से अगर पीरी मुरीदी के बारे में बात करें तो ये कहते पीर क्या होता है? जी इनके जाहिल को, कुछ आवाम जाहिल, इनको पता ही नहीं, और इनके मौलवी लोग आज भी पीरी मुरीदी करते भी हैं। क्योंकि ये मुनाफिक लोग कोई बात खुलकर आवाम को नहीं बताते, आधी अधूरी बात बताते तो आवाम हमेशा इंतशार में ही रहता है। इंतशार खत्म करना तो अहले सुन्नत मसलक आला हजरत, मसलक हक का, मसलक आला हजरत के दामन को थामना होगा, जब ही इंतशार खत्म होगा। इनके मजहब में इंतशार ही इंतशार है। कभी जिधर मेजोरिटी देखा उधर ये लोग बदल गए, जिधर बारिश उधर छतरी। गांधी को सर पे बिठा के घूमते थे, और अंग्रेज जब हावी थे तो अंग्रेज का वफादार थे। बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब पता चला कि अभी अंग्रेज जाने वाले हैं तो फौरन पाला बदल दिया गांधी के। फिर
गांधी के चंगुल में आ गए। तो जब गांधी है, फिर गांधीगिरी थोड़े दिन चला, गांधीगिरी थोड़े दिन चला इनका, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर गांधी से भी ये हटकर ना, फिर अभी ये बीजेपी की तरफ जा रहे हैं ये। अच्छा, अभी इनका जो चल रहा है, इनके बड़े बड़े मौलवी भी बीजेपी के गोद में बैठने वाले हैं, यानी ये इब्नुल वक्त है। हमेशा हुकूमत के चापलूसी करने वाले ये लोग हैं। जिस फिरके की ताकत बढ़ जाती है, सऊदी में जब इनकी ताकत नहीं थी, सऊदी में जब इनकी ताकत नहीं थी, तो उस वक्त ये कहते थे, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के खिलाफ ये लोग फतवा भी दिए। अच्छा, किताब में लिखे हैं इब्ने अब्दुल वहाब नजदी खारिजी है और वो मुसलमानों को अकीदे की तकलीफ देता है और मुसलमानों के खून को हलाल समझता है, इस तरह की बातें लिखे हुए हैं। हाँ, कौन किताब में? अल मुहन्नद अल मुफन्नद में। जी 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 जी, इसमें है। फिर जब ये वो उस फिरका, जिस फिरके को कहा कि ये खारिजी है और मुसलमानों के खून को हलाल समझता है, फिर जब उनका कब्जा हो गया, तो फिर वो जितना फतवा था सारा फतवा ये लोग खा गए, सारा फतवा धोके पी गए और फिर उसके मुरीद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी का मुरीद हो गया। कभी भी ये हक परस्ती नहीं करेंगे। ये 5-5 हजार रुपया के फतवा बेचने वाले हैं देवबंदी। देवबंदी में तो अभी ये कह रहा था, जब सामने बात करने की बात हुई, जब मैं इबारत पढ़ के सुनाने लगा कि इबारत पर पहले बात करो फिर सामने भी बैठेंगे, तो ये कट करके भागा। तो इन भगड़ों को औकात नहीं है, जहां भी ये मिले इनको रुसवा करो, जलील करो, और किसी में हिम्मत है हमसे बात करे। हमारा नंबर है 8007666980। कभी भी कोई भी देवबंदी परेशान करे आपको, हमारे नंबर से कॉल कर सकते हैं। सामीन हजरात, आप देवबंदी को बिल्कुल अपने सामने कभी भटकने ना दें। कोई अगर देवबंदी शरारत करने के लिए, ईमान लूटने के लिए आ जाए, फौरन मुझे कॉल करें, मुझसे बात करा दें। अल्लाह ताला तमाम सुन्नी जन्नती भाइयों को ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाए, वहाबियों के शर से, कादियानी और तमाम बद मजहबों के शर से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।